तो आज मैं अंतर बताने वाला हूँ किसमें, तो देखो दो चीज़ों में अंतर आज मैं बताने वाला हूँ कि एनडीए एंड यूपीए क्या होता है। बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होता है कि एनडीए क्या है, यूपीए क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो वैसे ही मैं दो वर्डों में अंतर बता रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके आप देख सकते हो। इसके पहले जस्ट बताया हूँ कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है। वैसे ही बता रहा हूँ एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और ये है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, दोनों का क्या मतलब होता है, तो दोनों से मतलब एक ही है कि दोनों के यहाँ पे पहले एक लाइन बना लो। ठीक है, कि एनडीए क्या है, यूपीए क्या है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो एक बात है कि 1958 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का गठन किया था। ठीक है, एनडीए और यूपीए क्या बता लो। देखो एनडीए क्या है, एनडीए एक, देखो एक बड़ा सा एक दल है। ठीक है, बड़ा सा एक समझो घर है, मतलब बड़ा सा एक पार्टी है। एनडीए एक पार्टी है जो कि गठबंधन का पार्टी है। गठबंधन का पार्टी, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, तो गठबंधन का पार्टी है। और ऐसे ही यूपीए भी एक गठबंधन का पार्टी है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पार्टी, मतलब उसमें बहुत सारे दल होते हैं छोटे छोटे, किसी का पूरे बहुमत का नहीं है। जैसे बीजेपी है, अकेला बीजेपी नहीं है पूरे कब्जा। जो पूरे बीजेपी को जो लीडर बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है बीजेपी के एक सदस्य को, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनको जो बनाया है, तो बहुत सारे पार्टियों ने मिलकर बनाया है। जो अलग अलग क्षेत्र में चुनाव लड़ता है इंडिया में, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी लड़ते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी और छोटे पार्टीज लड़ते हैं चुनाव। ठीक है, अपने अपने एरिया में। तो वो सारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज मिल के, जैसे में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज हो गए, यहाँ पे शिवसेना हो गया, शिवसेना हो गया जैसे में जो महाराष्ट्र का पार्टी है। ठीक है, शिवसेना के बाद फिर हो गया तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, और भी बहुत पार्टी हो गया। ठीक है, अपना दल पार्टी, अपना दल पार्टी, ये सब जो मिल गया है ना, अब ये सब जो मिल गया है, ये सब क्या चाहता है कि मुझे बीजेपी की तरफ जाना है। क्योंकि देखो एनडीए का जो गठन किया है वो बीजेपी वाले ने किया है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1958 में किया था। ठीक है, और उन्होंने किया था कि इसी जो छोटे मोटे दल है ना, वो हमारे में शामिल होकर बंदे को जीता है। तो इस दल का जो लीडर है, जो इसका अध्यक्षता करता है, ये पूरे दल जो छोटे मोटे दल हैं वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे दल का जो लीडर होगा वो बीजेपी होगा। ठीक है, तो ये जो है ये बीजेपी है। ठीक है, सारे का लीडर। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये हटा दो पहले, ये देख लो शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, अपना पार्टी, सारे सारे छोटे पार्टीज हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पार्टी, बहुत सारे पार्टीज है, ये इतनी नहीं है, बहुत सारे पार्टीज है जो कि मिलके एनडीए का गठन करता है। ठीक है, गठबंधन का सरकार तो गठन करता है। ये हो गया जो इसके लीडर हो गया है। और शिवसेना, तेलुगु देशम, अपना दल पार्टी और भी बहुत सारे पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, सारे का दल का जो लीडर होता है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, वो एनडीए का है। एनडीए में बहुत सारा, देखो यहाँ सिंपल सा, एनडीए में जो ये एक इसका होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक क्या गठबंधन, ये होता है इसका फुल फॉर्म, रजग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक गठबंधन का है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी मिलके ये गठन करता है। एनडीए बोला गया कि मुझे एनडीए में जाना है, मतलब इस एनडीए में, आर्मी वाले एनडीए में नहीं, तो इसमें एनडीए में जाना है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज मिल गया, और सारे का लीडर कौन होगा, एक तो लीडर होगा, नहीं तो सारे पार्टी तो अपना मनमानी करेगा। तो वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी, उसका जो लीडर होता है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ये सब लीडर करता है वो एनडीए का ही है। मतलब एनडीए में एनडीए का जो लीडर है, अध्यक्षता करता है, वो बीजेपी करता है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज हैं। ठीक है, वैसे ही और ये 1958 में हुआ था। ठीक है, ये 1958 में किसके द्वारा रचा गया था गठबंधन, मतलब बनाया गया था एनडीए, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। वैसे ही जो बंदा, कुछ दल हैं जो नहीं चाहेगा ना कि मैं बीजेपी में जाऊंगा, क्योंकि एनडीए मेनली बीजेपी का है, तो कोई तो बंदा नहीं चाहेगा नहीं मुझे बीजेपी में नहीं जाना है, एनडीए में नहीं जाना है, तो वो अलग बनाएगा पार्टी। तो यही सब देख के कांग्रेस ने 2004 में, कांग्रेस ने 2004 में यही देख के एक बनाया यूपीए गठबंधन बनाया, मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, जिसका मतलब होता है संप्रग। ठीक है, तो उसने बनाया, तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज हैं। जैसे में कि हो गया पहले तो ये लीडर बैठ जाएगा, बीजेपी इसका लीडर है, वैसे इसका लीडर आईएनएस हो जाएगा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और इसी के अंडर बहुत सारे क्या होगा, इंडिया मतलब क्षेत्रीय और कुछ और छोटे मोटे पार्टीज होंगे। ठीक है, जैसे में इसमें आ गया झारखंड मोर्चा हो गया। ठीक है, झारखंड मोर्चा हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, फिर इसमें हो गया राष्ट्रीय दल हो गया, बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय भारतीय शांति दल हो गया। ये सब मिलके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज है जो कि एनडीए की तरफ ना रह के कांग्रेस की तरफ रहना चाहता है, तो ये यूपीए में शामिल हो गया। तो वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज जो कि एनडीए की तरफ नहीं रहना चाहता है, वो कांग्रेस की तरफ रहना चाहता है, तो वो छोटे मोटे पार्टीज इसमें शामिल हो गया। क्या इसमें हो गया, और भी बहुत सारे पार्टीज हो गए हैं, ऐसा नहीं है इसमें डायरेक्ट डाल दिया, बहुत सारे पार्टीज, कितना लिखूँ मैं, इसमें भी डायरेक्ट बहुत सारे हैं। तो इसका जो होगा ये आईएनएस इसका लीडर है, जो यूपीए का लीडर है वो आईएनएस मतलब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन हो गया इसका, तो ये हो गया पप्पू जी, मतलब राहुल गांधी। ठीक है, और इनका कौन हो गया,
इसका है अध्यक्ष जो है ना एनडीए का भी, वो है अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जैसे बीजेपी में, अब बीजेपी तो एक पार्टी हो गया, उसमें बहुत सारे बंदे हैं, तो उसमें जो इस एनडीए का अध्यक्ष बनाया गया वो कौन है, अमित शाह, और इसका जो अध्यक्ष है वो पप्पू जी हैं, मतलब राहुल गांधी, ठीक है। बस यही तो अंतर था इसमें, आपको समझ में आ गया होगा यूपीए क्या है, एनडीए क्या है। यूपीए क्या है, बीजेपी का एक गठबंधन का चीज़ है, गठबंधन का वो है, पार्टी है, राजनीतिक जनतांत्रिक पार्टी। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज हैं जो कि बीजेपी की तरफ हैं, वैसे ही जो बीजेपी की तरफ नहीं ना चाहता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज, वो यूपीए की तरफ चला गया, कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस का जो गठबंधन का पार्टी है, गठबंधन का पार्टी है वो क्या है, यूपी है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। और इसी का लीडर कौन है, आईएनएस, मतलब भारतीय कांग्रेस पार्टी का ही सदस्य जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसी के सदस्य जो है इसका अध्यक्षता करेगा यूपीए का, और वो कोई भी हो सकता है, अभी तो पप्पू जी हैं, ठीक है, वो राहुल गांधी। बस यही तो अंतर हो गया दोनों में, कि इसमें भी बहुत सारे सेना है, बहुत सारे मतलब पार्टीज हैं एनडीए में भी, और ये यूपी में बहुत सारे पार्टी जो कि गठबंधन होता है। अब जैसे में किसी भी एक राज्य है, वहाँ पे चुनाव है, केंद्र हो या राज्य हो, दोनों तरफ ये दो पार्टीज काम आती है। अब जैसे में एक राज्य है, राज्य में जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक राज्य है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, नीचे समझ लो कि एक और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक राज्य है यूपी, ये समाजवादी पार्टी हो गया, और ये बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, बीएसपी, और भी 2-3 पार्टीज हो गए, यहाँ पे आईएनसी हो गया, यहाँ पे बीजेपी हो गया, कुछ भी बीजेपी हो गया, ठीक है, पार्टीज हो गई 3-4, सारे चुनाव लड़े यूपी में जब चुनाव हो रहा था। अब क्या हुआ कि यूपी में चुनाव के लिए 50% वोट चाहिए, 50% ज़्यादा, मतलब 403 सीट है, तो उसमें से आपको 200 तो 250 तो 203 या 4 जितना ही पड़ेगा, आपको 3-4 जितना पड़ेगा, ऐसे मान लो 50% ज़्यादा होनी चाहिए, तो 3-4 जितना पड़ेगा। और क्या हुआ कि उस सीटों में से 200 नहीं, हाँ 200 सीट जो है ये एसपी का हो गया, समाजवादी पार्टी ने जीत लिया 200 सीट, लेकिन इसकी सरकार नहीं बन पाया, 3 सीट से या 4 सीट से बच गया। तो अब ये किसी पार्टी में से किसी पार्टी को बोलेगा कि आओ मेरे साथ गठबंधन कर लो, मैं तुम्हें डिप्टी सीएम बना दूंगा, या फिर कोई और विभाग आपको दे दूंगा। अच्छा, ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना है तो नहीं करेगा, बोलेगा कि हाँ करूँगा तो कर लेगा। जैसे में सपा है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितना वोट है, मतलब कितना सीट है, चलो इसके पास 10 सीट है, मान लो 10 सीट जीता इसने, आईएनसी ने 10 सीट जीता है उस राज्य में, और समाजवादी पार्टी 200 सीट जीत लिया, ठीक है, और बाकी बीजेपी ने बहुत सारा जीत लिया, इसने जीत लिया, जो कि 403 तक होते हैं। अब बहुत सारी इसने भी कुछ जीत लिया, इसने भी कुछ जीत लिया। अब एसपी बोलेगा समाजवादी पार्टी कि मुझे भाई अब जीतने के लिए मुझे 4 सीटों की आवश्यकता है, तो कोई मेरा साथ दे दो, कोई क्या, ये दोनों से दुश्मनी चलेगी तो आईएनसी से मांगेगा या फिर बीएसपी से मांगेगा, तो दोनों में क्योंकि बीजेपी से बनती नहीं है तो बीजेपी से मांगेगा नहीं, तो बीएसपी से मांगेगा या आईएनसी से मांगेगा, इसकी मर्जी जिससे मांगे। तो अगर आईएनसी से मांगा तो बोला कि भाई तू मेरे साथ आ जा, मैं सीएम बनूंगा, अखिलेश यादव, अब तो तुम्हारे किसी बंदे को जिसे आप बनाना चाहते हो उसे मैं बना दूंगा, क्या प्रियंका गांधी जो है उसे मैं बना दूंगा डिप्टी सीएम। तो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है मिल जा, अब मिल गया तो ये हो गया गठबंधन का सरकार, जो कि यूपीए हो गया, ठीक है, क्योंकि यूपीए में ही बहुत सारे पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी ये सब भी है, तो वैसे ही हो गया। क्या आईएनएस ने इसका साथ दिया तो यूपीए का सरकार हो गया, ठीक है, यूपीए का सरकार हो गया उस राज्य में, और वो गठबंधन कहलाया, यूपीए का सरकार हो गया उस राज्य में। तो फिर जिसका ज़्यादा वोट है 200 सीट इसका है एसपी का, तो इसका जो लीडर है वो अखिलेश यादव वो बन जाएंगे क्या, सीएम, और जो प्रियंका गांधी है इसका लीडर आईएनसी का, वो क्या बन जाएंगे, डिप्टी सीएम, वो इसकी मर्जी जिसे दे, वैसे पहले डील कर लेता है तभी सत्ता है, हो गया पूरा। और वैसे अगर बीजेपी तो इतनी ताकतवर है कि बीजेपी किसी को टिकने नहीं दे रहा है, 250 से ज़्यादा ही सीट पहले ही जीत लेता है, 300 सीट जीत लेता है, ऐसा ही तो किसी के गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हटाओ सारे को, ये सब जितना सीटें जीते बीजेपी खुद ही टोटल सीट जीत लेता है, तो बन गया। जैसे में 300 सीट या कुछ सीट जीत लिया बीजेपी, तो 300 जरूरत ही क्या है, तो आपको चाहिए 200 कुछ, आपने 300 जीत लिया, तो बहुमत की सरकार हो गई आपकी, बीजेपी की सरकार बहुमत की सरकार हो गई यूपी में, योगी जी खड़े हैं अभी तक, तो यही हो गया। तो मेनली यूपी और एनडीए क्या है मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर देना, ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं और बता दूंगा कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।